रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ मनीषा। मित्रों, दिल की बात सभी करते हैं, दिल का ख्याल सभी करते हैं, लेकिन कुछ और भी है, कोई और भी है जिसका रखना है आपको ख्याल, जिसे करना है आपको प्यार। क्योंकि आजकल के समय में ये जो है बड़ा नेगलेक्टेड है, और जब आप इसको नेगलेक्ट करते हैं तो आपको कौन से कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। तौबा तौबा, क्या परेशानियां आपको झेलनी पड़ जाती हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। ज़िंदगी में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिन्होंने अपने इस स्पेसिफिक चीज़ का ख्याल नहीं किया लाइफ में, तो उनको जीवन में कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, यहाँ तक कि जान भी चली जाती है। तो इससे पहले कि ऐसा दुखद मोड़ आए जीवन में, हमें करना है इससे प्यार, रखना है इसका ख्याल, और वो कोई और नहीं, वो है आपका लीवर। रेडियो हेल्थ में नमस्कार, आपका स्वागत है रेडियो हेल्थ में। और रेडियो हेल्थ में आज मैं बात करूंगी लीवर के बारे में। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे लीवर के लिए हानिकारक हैं, जो आजकल की जीवन शैली का एक खास पार्ट एंड पार्सल बन चुका है। वो है देर रात तक जागना, है ना, और सुबह को देर रात तक सोना और सुबह को देर से जागना। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा कारण है जो आपके लीवर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसी के साथ साथ क्या होता है कि जब आप देर तक सोते रहते हैं और यूरिनेशन नहीं होता है आपका देर तक, यानी कि जो जितने भी जो है टॉक्सिन्स हैं आपकी बॉडी में अंदर रहते हैं, तो वो जो है आपके लीवर के लिए बड़े ही हानिकारक हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत अधिक खाना भी, या जो कुछ मिले वो खा लेना, चाहे वो कितना भी जो है अनहेल्दी क्यों ना हो, ये भी आपके लीवर को डैमेज करता है। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण कारण है वो है कि आजकल की भाग दौड़ वाली लाइफ में जब लोग अपने ब्रेकफास्ट को स्किप कर जाते हैं, अर्थात नाश्ता करते ही नहीं हैं, जबकि हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि नाश्ता हमेशा एक राजा की तरह से करना चाहिए, अर्थात पेट भर के और बहुत हैवी और रिच हमें ब्रेकफास्ट करना चाहिए। जो लोग बहुत अधिक दवाइयाँ भी खाते हैं तो उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से लीवर डैमेज होने लगता है। जो लोग बहुत ज़्यादा पैकेट बंद जो फूड होता है, चाहे वो जूसेस हैं पैकेट बंद वाले, चाहे चिप्स हैं या कुछ और चीज़ें हैं खाने वाली जिनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, एडिटिव्स होते हैं, फूड कलरिंग होती है या आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं, ये सारी जो बातें हैं ये लीवर के लिए जहर है, पॉइजनस है। इसी के अलावा जो कुकिंग ऑयल होता है, यानी कि जो खाने में जो तेल यूज़ करते हैं आप, वो यदि अनहेल्दी है, यानी कि वो घटिया क्वालिटी का है, तो ये भी आपके लीवर को डैमेज करता है। इसके अतिरिक्त एक बात और भी है, यदि आपका कुकिंग ऑयल हेल्दी भी है, लेकिन यदि आप ज़्यादा तला भुना खाते हैं, ज़्यादा ऑयली खाते हैं, तो वो भी हमारे लीवर के लिए अच्छा नहीं होता। तो फ्राई को करिए बाय, फ्राइड फ्रूट्स को करिए बाय बाय, यदि आपको रहना है फिट और लाइफ में होना है हिट। तो लाइफ में होना है हिट और बॉडी को रखना है फिट, तो से बाय टू फ्राइड फूड्स। ज़्यादा तला भुना कभी कभी खा सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए फ्राइड फूड्स का सेवन। और यदि फ्राइड फूड्स खाते हैं तो उन्हें खाने के बाद तुरंत थोड़ा सा गर्म पानी पीना चाहिए, और इसी के अतिरिक्त जो है कुछ ऐसा फिज़िकल वर्क करना चाहिए जिससे आपकी कैलोरीज जो है वो बर्न हो जाए। इसके अतिरिक्त जो एक सबसे बड़ा कारण है लीवर के डैमेज होने का, वो है कंजम्पशन ऑफ लिकर। लिकर अर्थात एल्कोहल, अर्थात शराब, मदिरा, इन सब का सेवन जो है वो लीवर को आपके
डैमेज कर देता है। जब खाना बहुत ज़्यादा कुक्ड हो जाता है, ओवर कुक्ड फूड जो होता है वो भी आपके लीवर को डैमेज करता है। इसी के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो सब्जियां हैं उनको जो है अच्छे से ढंग से कुक करना चाहिए, ताकि उनको जो है ओवर जो कुक्ड जो है वो ना हो और हमारे लीवर के लिए हानिकारक ना बन सके। तो उनका 3 to 5 पार्ट्स ही पकाना चाहिए जो वेजिटेबल्स होती हैं। इसी के अलावा हम कैसे अपने लीवर को बचा सकते हैं ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हाँ, एक बात और ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा पुराना खाना भी, बासी खाना, स्टेल फूड जिसको बोलते हैं, वो भी हमें नहीं खाना चाहिए। तो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल और हमारी अच्छी खाने की आदतें, गुड ईटिंग हैबिट्स यदि आप करते हैं, अपने लीवर से प्यार करना चाहते हैं, लाइफ में एक हिट हेलीकॉप्टर शॉट लगाना और जीवन में एक सक्सेस स्टोरी को क्रिएट करना, तो रखना चाहिए अपनी आप को फिट, अपनी बॉडी को फिट। और इसके लिए जो एक बहुत बहुत ज़्यादा जो हमारा इम्पॉर्टेंट टास्क है वो है टू कीप आवर लीवर हेल्दी। लीवर अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा, और लीवर का जो बीमारियां होती हैं फिर उनका कोई इलाज नहीं होता है, स्पेशली बहुत 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 ना के बराबर होता है फिर तो वो। तो क्या करें कि हमारी बॉडी में जो है वो केमिकल्स इकट्ठे ना हो और जो लीवर है वो हमारा सही काम करे। तो इसके लिए मित्रों एक टाइम बताती हूँ मैं आपको, जैसा कि मैंने पढ़ा और जाना, और वो क्या है कि 9 से 11 का जो टाइम होता है वो हमारा, नॉर्मली हम सभी लेट हो जाते हैं, अपना जो दिन हैक्टिक होता है हमारा, उसकी वजह से हमारा रात का खाना लेट हो जाता है। लेकिन रात का खाना हमें 7-8 बजे तक खा लेना चाहिए। और जो 9 से 11 वाला जो टाइम होता है वो हमारा टाइम होता है जो हमारी बॉडी में अननेसेसरीली जो टॉक्सिक केमिकल्स आने लगते हैं तो वो उन्हें निकालने का टाइम होता है। और वो कौन सा वाला जो बॉडी ऑर्गन होता है जो जहाँ से वो हमारी जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो होते हैं लिम्फ नोड्स, यानी कि जो हमारी लसिका ग्रंथियाँ होती हैं वहाँ से हमारा डिटॉक्सिफिकेशन चल रहा होता है। और इस समय पे यदि हम थोड़ा सा रिलैक्स फील करें, बातें करें, म्यूज़िक सुने, तो ये जो हमारा डिटॉक्सिकेशन की जो प्रोसेस है वो आसानी से होती है। लेकिन यदि इस समय हम अनरिलैक्स्ड मोड में होते हैं, यानी कि कोई काम कर रहे हों, चीख रहे हों, चिल्ला रहे हों, लेक्चर दे रहे हों, टेंशन पाले हुए हों, तो ये बैड इफ़ेक्ट डालेगा हमारी लाइफ पर। इसके बाद जो 11 बजे से आगे का टाइम होता है 1 बजे तक का, तो उस समय लीवर में हमारे डिटॉक्सिफिकेशन चल रहा होता है। और इस समय ज़्यादा बेटर होता है कि हम अच्छी एक साउंड स्लीप में होते हैं, तो ये प्रोसेस अच्छे से होती है। 1 से 3 बजे से लेकर भी जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो होता है हमारे गॉल ब्लैडर में। और इस समय भी हमें क्या करना चाहिए, एक अच्छी नींद में ही होना चाहिए, यानी कि साउंड स्लीप लेते रहना चाहिए ताकि ये प्रोसेस आसानी से चले। फिर आता है 3 से 5 का समय। इस समय जो डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रोसेस चल रही होती है वो हो रही होती है लंग्स पे। तो इसीलिए कई बार हमें ऐसा लगता है कि जिनको कफ़ की प्रॉब्लम रहती है तो कफ़ उन्हें इस समय परेशान कर रहा होता है, लेकिन इस समय कोई दवाई हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो ये डिटॉक्सिफिकेशन है ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कर रहा होता है काम जो है, और उसे उसकी प्रोसेस को आराम से होने देना चाहिए। सुबह 5 से 7 बजे तक का जो टाइम होता है, और वो हमारा जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो होता है हमारे कॉलन में। और इसीलिए इस समय सबसे ज़्यादा सही समय होता है, हमें क्या करना चाहिए कि इस समय हमें अपनी इंटेस्टाइन्स को, जो बाउल्स है, उन्हें खाली करना चाहिए, यानी कि वी शुड गो टू टॉयलेट। जो लोग देर तक सोते रहते हैं और उस गंदगी को अपने अंदर रखते हैं, वो जाने अनजाने अपने अंदर न जाने कितनी बीमारियों को पाल रहे होते हैं। तो इसीलिए
5 से 7 का समय होता है जब आपको सुबह उठ जाना चाहिए, वॉशरूम जाना चाहिए और टेक अ बाथ। 7 से 9 बजे का टाइम होता है कि जिस समय आपकी बॉडी में यानी कि स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उस समय एब्जॉर्व करना चाहिए आपको क्या, न्यूट्रिएंट्स, यानी कि अच्छी जो फूड पोषक तत्व हैं वो आपके इंटेस्टाइन में जाने चाहिए। और इसीलिए ये जो टाइम होता है 7 से 9 का, उस समय आपको एक हैवी रिच ब्रेकफास्ट की आवश्यकता होती है। तो ब्रेकफास्ट हमेशा अच्छा करना चाहिए, रिच करना चाहिए, हैवी करना चाहिए और जल्दी करना चाहिए। कहते हैं कि जो लोग बीमार हैं उन्हें 6:30 बजे तक कुछ ना कुछ ज़रूर खा लेना चाहिए, और 7:30 बजे से यदि आप पहले ब्रेकफास्ट करते हैं तो वो लोग जो फिटनेस फ्रीक वाले होते हैं उनके लिए बड़ा ही लाभकारी होता है। और ये लोग जो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने की आदत में नहीं होते हैं, स्किप कर जाते हैं जल्दीबाजी के कारण, हड़बड़ी में, तो उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें अपनी इस आदत को चेंज कर लेना चाहिए। और कहते हैं कि वैसे तो 7 to 9 का टाइम है, लेकिन भूखे रहने से अच्छा है कि आप 10 बजे तक भी अच्छे से अपना नाश्ता कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि यदि नाश्ता नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी को जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि अपनी बॉडी में फिट रखने के लिए अच्छी ईटिंग हैबिट्स को और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि यदि आपकी बॉडी फिट नहीं रहेगी, हेल्दी नहीं रहेगी, तो जो आपके सपने हैं जिनके लिए आपको काम करना है, बहुत सारा काम करना है, तो आप कर ही नहीं पाएंगे। और जैसे कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, तो बहुत सारी बीमारियों को आप इनविटेशन दिए आएंगे बिना जाने हुए। और जब वो बीमारियां आके आपके घर में बैठ जाएंगी और आपके शरीर में अपना घर बना लेंगी, तो फिर आप बस डॉक्टर के चक्कर लगाते रह जाते हैं, लेकिन खाली होता जाता है आपका बैंक अकाउंट, खाली हो जाता है आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, क्योंकि और जीवन में आपको एक निराशा छाने लग जाती है। तो फिज़िकली भी वीक होते हैं आप, मेंटली और इमोशनली भी वीक हो जाते हैं। तो क्योंकि कहते हैं ना, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो ध्यान रखिए अपने लीवर का, प्यार करिए इसे भी, और जीवन में होना चाहते हैं हिट, तो अपनी बॉडी को रखिए फिट। और साथ में जो टिप्स हमने बताए आपको रेडियो हिंदुस्तान पर, फॉलो करिए उन्हें। तो करते रहिए काम और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। जय श्री राम। रेडियो हिंदुस्तान।